गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम को जानने से पहले संज्ञा के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, उड़ीसा आदि। संज्ञा में 5 चीजों होना अनिवार्य है: व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। ये 5 चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत स्त्री पुरुष का नाम आता है। प्राणी कोई भी जीव जंतु प्राणी के अंतर्गत आता है। वस्तु कोई भी निर्जीव चीज जिसमें जान नहीं होती है उसे वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। स्थान यानी जगह के नाम को, और भाव यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी नाम हो इनमें से वह संज्ञा शब्द कहलाता है। अब आ जाएंगे हम लोग सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है, इसे जानने के पहले इसके बारे में एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष को हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखेंगे, ये भारतवर्ष जो कि संज्ञा शब्द है, किसी देश का नाम है। जिस देश में हम लोग रहते हैं इस देश का नाम भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष संज्ञा है और संज्ञा शब्द यहाँ पर इस अनुच्छेद में बार बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भारतवर्ष, 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 हर एक पंक्ति में भारतवर्ष है, जो कि हमें पढ़ने में, लिखने में और सुनने में अटपटा लगता है। इसे बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता है। इस अनुच्छेद में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। यह सुनने, पढ़ने तथा लिखने में अटपटा लगता है। भारतवर्ष के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग कर भी वाक्य लिख सकते हैं। भारतवर्ष के जगह में हम लोग कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य को सुंदर रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, इसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी दिल्ली है। यहाँ पर भारतवर्ष के स्थान पर हमने इसे, यह, इसकी शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात यहाँ पर भारतवर्ष के अंतर्गत इन सारे शब्दों का प्रयोग करने के कारण इसे हम लोग सर्वनाम की संज्ञा दी गई है। इसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे भारतवर्ष के स्थान पर हमने यह, इसकी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे यह, वह, इसका, उसका। तो ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाता है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 लोगों का होना अनिवार्य है, जिसमें एक बोलता है, दूसरा सुनता है और जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो और यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बोला जा रहा है। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बोलता है उसके बारे में कहा जाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष में, ये जो मैं शब्द है यह उत्तम पुरुष का शब्द है। कभी कभी क्लास में तुम लोग सब एक साथ चिल्लाते हो, हम लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग शब्द जो है यानी हम लोग बोल रहे हैं, ये उत्तम पुरुष का शब्द है। उदाहरण, मैं चित्रकला सीख रहा हूँ। उदाहरण में मैं अपने बारे में बोला जा रहा है कि मैं चित्रकला सीख रहा हूँ, मैंने साइकिल रख दी। ये बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो, तो यह आता है तुम लोग, यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे तुम पढ़ो, क्या तुमने खाना खा लिया? सीधा सवाल तुमसे किया जा रहा है कि तुमने क्या खाना खा लिया है? तुम जाओ पढ़ो।
तो ये वाक्य आ जाता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है वह है अन्य पुरुष। एक बोलता है, दूसरा सुनता है और किसी और के बारे में बोला जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम लोग आपस में बिना मतलब का बात कर रहे हैं, किसी न किसी के बारे में जिक्र होता ही है। तो यह जिसके बारे में जिक्र होता है वह है अन्य पुरुष। उदाहरण देखेंगे, उसने जन्मदिन मना लिया। यहाँ पर जन्मदिन उसने मना लिया, किसी और के बारे में जिक्र हो रहा है, इसलिए उसने शब्द जो है वह अन्य पुरुष का है। इसी तरह वह चुपचाप काम करती है। वह यानी वह कोई और है जो चुपचाप काम करती है। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरा नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है किसी भी निश्चित वस्तु के बारे में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित यानी वह मुझे पता है कि वह क्या चीज है। जैसे अभी मैंने कहा उसे उठा लाओ, उसे उठा लाओ, वहां पे फुटबॉल गिरा हुआ है और मैं तुम्हें बोल रही हूँ जाओ उसे उठा लाओ। ये जो फुटबॉल के बारे में हमने उसे शब्द का प्रयोग किया है फुटबॉल के स्थान पर, यह उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसमें कूड़ा डाल दो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें कूड़ा डाल दो, यानी यह कूड़ेदान के स्थान पर इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी यह निश्चित है, निश्चित रूप से हमें यह कूड़ादान दिख रहा है, इसलिए ये इसमें शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम का है। अब आ जाते हैं नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय निश्चय के विपरीत, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द के बारे में कोई निश्चित नहीं होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित चीजों की जानकारी मिलती है, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के रूप में पानी में कुछ गिर गया है, पानी मेरे हाथ में है, उसमें कुछ गिरा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें गिरा क्या है। तो कुछ जो शब्द हुआ वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देख रहे हैं कि कुछ गिरा हुआ है, लेकिन क्या है नहीं मालूम। इसी तरह कोई पापा से मिलने आया है, घर के बाहर कोई खड़ा है, कोई पापा से मिलने आया है, लेकिन कौन आया है मैं उसे नहीं पहचानती, कोई है। तो ये कोई कुछ शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। इसके बाद आ जाओ संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंध, जैसा कि संबंध शब्द से स्पष्ट होता है कि एक दूसरे शब्द के बीच में कोई संबंध है। जैसे जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा, जो परिश्रम करेगा वही उसी को फल मिलेगा जो कि परिश्रम करेगा। तो इस वाक्य में जो और सो के बीच में संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह जो गा रहा है वह कौन है, जो अभी गाना गा रहा है वह कौन है, यानी इस और इस, जो और वह के बीच में संबंध है, ये वही है जो कि गाना गा रहा है। तो यह आता है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे आप किससे मिलने आए हैं, कोई आया है, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप किससे मिलने आए हैं, ये जो किससे शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। इसी तरह क्या घंटी बज गई, हाँ या ना में जवाब पूछा जा रहा है, क्या घंटी बज गई, तो ये क्या और किससे, ये जो शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ होता है, लेकिन इसके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। जब हम अपने बारे में कुछ कहते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं आया था, स्वयं यानी अपने आप, खुद, स्वयं वह खुद आया था, ये खुद जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम का है। इसी तरह यह काम मैं खुद कर लूंगी, खुद कर लूंगी, अपने से कर लूंगी, तो ये खुद, स्वयं, अपने आप, मैं, ये सारा जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। सर्वनाम और इसके 6 भेद के बारे में हमने इस क्लास में, इस कक्षा में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है
उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।